गाइस, दिस इज शैतान शब। एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज एक बार फिर बात करने जा रहा हूँ एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक पर। हालांकि आज कोई इन्वायरमेंटल टॉपिक तो नहीं है, लेकिन आज एक ऐसे टॉपिक पर मैं बात करने जा रहा हूँ जो कि अभी फ़िलहाल न सिर्फ हमारे देश का बहुत रीसेंट और सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है, बल्कि मुझे लगता है कि एटलीस्ट मेरे सब्सक्राइबर्स और जहाँ तक भी मेरे वीडियोस पहुँचे उन तक ये बातें, कुछ जनरल सी बातें बिल्कुल पता रहना ज़रूरी है। मैं बात कर रहा हूँ भारत की गिरती जीडीपी और लगातार गिर रहे एम्प्लॉयमेंट रेट की। तो इस वीडियो को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ पाएँ। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आगे मेरे वीडियो को देखिए। देश की जीडीपी लगातार गिर रही है। इसका सबसे बड़ा तो पहले कारण समझ लीजिए कि किसी भी देश की अगर जीडीपी अगर गिर रही होती है तो उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा रोल रहता है, यानी कि व्यापार का बहुत बड़ा रोल रहता है। हमारे देश में अभी कोरोना का हाल चल रहा है, इस वजह से अभी कोई भी ऐसा खास काम नहीं किया जा रहा है जिसमें कि लोग एक दूसरे से टच हों। जाहिर है कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है, इस वजह से ना हम विदेश बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं और न ही विदेश से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेड सामान आ पा रहे हैं। तो बेशक इसमें दो राय नहीं है कि ना अभी कोई इंसान बाहर जा सकता है, ना बाहर से किसी को अंदर आने की इजाज़त है। तो ऐसे में किसी भी देश का व्यापार गिरेगा। लेकिन जो उससे बड़ी बात लगती है सोचने वाली कि हमारे ही बगल में पड़ोसी देश चाइना है, जो हमसे भी ज़्यादा पहले और हमसे ज़्यादा खराब स्थिति में था एक वक्त, वो अभी फ़िलहाल विकसित कर रहा है और लगातार अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर रहा है। वहाँ की जीडीपी बेहतर होती जा रही है और दूसरी तरफ हमारे जैसे देश हैं जो इंडिया अमेरिका जैसे देश हैं, जहाँ की जीडीपी लगातार नीचे गिर रही है। बट इससे जो कंक्लूजन निकल के बात आती है वो ये कि जीडीपी के मामले में चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो, चाहे रशिया हो, सभी की हालत ख़राब चल रही है। ब्राज़ील हो, स्पेन हो, सबकी हालत ख़राब चल रही है। बट इंडिया पर जब आप बात आते हैं तो पता चलता है कि किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज़्यादा खराब स्थिति भारत की अभी फ़िलहाल चल रही है जीडीपी के मामले में। कंडीशन इस स्तर तक खराब हो चुकी है कि -24% के लगभग में हमारी जीडीपी फिलहाल अभी रन कर रही है इस कोरोना के काल में। यानी कि हम इतनी खराब स्थिति में गुजर रहे हैं कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है कि अगर यही शुरुआत से ही रहता, यानी कि कोरोना से भी पहले से अगर हमारे देश का रहता तो आज क्या कंडीशन होती। कंडीशन ये रहती कि जो आलू आज आप 15-20 रुपये किलो खरीद रहे होंगे या 30 रुपये किलो खरीद रहे होंगे, इसका दाम तिगुना चौगुना रहता है। यानी कि तकरीबन 80-100 रुपये किलो आपको आलू मिल रहा होता है। टमाटर अगर आज आपको 40 रुपये किलो मिल रहा है तो वहाँ पर 250-300 रुपये किलो मिल रहा होता। मतलब मैं कहना यह चाहता हूँ कि 4-5 गुना आपको महंगा मिल रहा होता सामान। और चाहे वो सब्जी की बात हो, चाहे किसी और अन्य सामान की बात हो। कार अगर आपको आज मिल रहा है 2 लाख, माफ़ कीजिएगा 8 लाख रुपए में, 7 लाख रुपए में, वही कार आपको सेम ब्रांड की कार आपको शायद, अगर ऐसा काल रहता हमारे देश में, ऐसा हालत हो चुका रहता है जीडीपी का, तो वही सेम कार आपको 20 लाख और 30 लाख में मिल रही होती। यानी कि आप महंगाई का जो एक अंदाज़ा है वो आप लगा सकते हैं कि क्या हो चुका रहता हमारा देश अगर ये जीडीपी शुरुआत से कई महीनों से, मतलब 1-2 सालों से लगातार चल रही होती। तो आता हूँ मैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर। अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी हमारे देश का लगातार गिर रहा है। हमने देखा कि बीते कुछ वर्षों में ये बढ़ रहा है। दुख की बात यह है कि गवर्नमेंट इस पर कहीं ज़्यादा काम करने के बजाय दूसरे टॉपिक्स पर लगी हुई है, और ये हमारे लिए उससे भी बड़ी दुख की बात आती है कि जब हम जवाबदेह रूप मांगते हैं गवर्नमेंट का, यानी कि हम उनसे कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो जवाब हमें मिलता है कि दिस इज़ जस्ट एन एक्ट ऑफ गॉड। तो ये कोई जवाब नहीं हुआ, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि गवर्नमेंट को जवाबदेह होना डेमोक्रेसी के अनुसार सही होता है, जहाँ न गवर्नमेंट किसी तरह का कोई मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करे या फिर लोगों से सीधे सीधे वार्तालाप कर पाए। तो यहाँ प्रचार ज़्यादा चलता है और जो बातें हैं गवर्नमेंट की वो अपनी सामने लाती है, जो कि उनको वोट दिलाएं, ना कि देश को विकसित करे, देश को मजबूत करें। और ये बड़ी दुख की बात मुझे लगती है। और इससे भी ज़्यादा दुख की बात तो ये है कि हमारी खुद की मीडिया जो है वो इन चीज़ों पर बात करने के बजाय दुनिया की सारी बातें बता देती है, एक्सेप्ट the most necessary things, the most necessary topics to be discussed of our nation, for our nation. क्योंकि हमारे देश को इन टॉपिक्स के बारे में अगर आप बताइएगा तो हम उसके अनुसार अपने आप को ढाल पाएंगे। अगर महंगाई का समय है तो अपने नीड्स को हम कंट्रोल कर पाएंगे। अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात है तो बच्चे मेहनत करेंगे आज से ही कि आने वाले वक्त में उन्हें एक अच्छी और इज्जतदार एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। लेकिन न हमारी मीडिया इस बारे में कभी बताती है और न गवर्नमेंट कभी खुद जवाब देती है। उम्मीद करता हूं कि आज मैंने
जो भी आपको पूरा बात समझाया जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारे देश में लगातार आ रहा है, ये जीडीपी कम हो रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ये सब जो बातें मैंने आपको समझाई बताई, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई हो, जो भी जिस तरह से आप समझ पाए हों। अगर आपको ये बातें अगर अच्छी लगी हों और आपको ज़रूरी लगती हैं तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं लगातार इन्फॉर्मेटिव ही वीडियोज़ डालता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको जितनी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो पसंद भी आएंगी अगर आप पूरा देखें तो। खैर, आप इन वीडियोस को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अपना सहयोग बनाते रहिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यूट्यूब पर सहयोग बनाइए, क्योंकि आप फेसबुक इंस्टा पर भी आप मुझे मिल सकते हैं। वहाँ पर भी आप अपने जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, जो मेरे बातों को लेकर, मेरे वीडियोज़ को लेकर रहते हैं या कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स रहते हैं, उनको मैं डिस्कस करूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। इसको लेकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं उस पर आने वाले समय में वीडियोज़ बनाऊँ और आप अपना सपोर्ट दिखाइए। धन्यवाद।